हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो पहला एग्जांपल दिया है 1010 प्लस 1000, तो ये आता है बन के 10010। सो 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 10, 1000 का डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 18। सो 10 प्लस 8 18। तो आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 18 मिलेगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 101 प्लस 140। तो ये 16 है, ये 5 है। 16 प्लस 5 21 के लिए ये आउटपुट आता है। ओके, तो दो बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड करके हमको आउटपुट निकालना है, और हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे बाइनरी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए वो स्ट्रिंग रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस की दो बाइनरी वैल्यूज़ को, दो बाइनरी स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है। फिर हम उस मेथड को कोड करेंगे, और फाइनली हम एक ऑल्टरनेट मेथड भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हम एक दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन पर कि आप दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास एग्जांपल है 1010 और इसको ऐड करना है 1000 से। ओके, सो बाइनरी वैल्यूज़ का एडिशन बहुत सिमिलर होता है जो हम नॉर्मल रेगुलर एडिशन करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ का। सो डेसिमल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हो गए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 22 प्लस 45, ओके, इसको ऐड करना है तो आप डिजिट बाय डिजिट ऐड करते हो राइट टू लेफ्ट। तो 5 प्लस 2 7 हो जाता है, और 4 प्लस 2 6 हो जाता है। तो 22 प्लस 45 हमारा 67 हो। ओके, वैसे ही हमको बाइनरी वैल्यूज़ को भी ऐड करना है। ओके, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू, जो वैल्यूज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट, उसमें हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमको पता है 1 प्लस 3 होता है 4। ओके, हमको पता है 5 प्लस 2 होता है 7। ओके, सिमिलरली ये जो बाइनरी डिजिट्स हमारे पास 0 1, ओके, उनको ऐड करने के क्या रूल्स हैं। 0 प्लस 0 हो गया एक केस, 0 प्लस 1 हो गया एक केस, 1 प्लस 0 हो गया केस, और 1 प्लस 1 हो गया एक केस। ओके, सो 0 प्लस 0 का हो गया सम 0, 0 प्लस 1 का हो गया सम 1, 1 प्लस 0 का हो गया सम 1। 1 प्लस 1 के लिए क्या होगा, तो 1 प्लस 1 में हमको कैरी मिलता है। जैसे कि अगर मैं करूँ 7 प्लस 5, तो इसका सम में हम डिजिट लेते हैं 2 12 के लिए, और कैरी हो जाता है 1। वैसे ही इस केस में जब हम 1 प्लस 1 कर रहे हैं तो डिजिट हो गया 0 और कैरी हो गया 1। ओके, और बाकी सब में केसेस में कैरी हो गया 0। ओके, ऑलराइट। तो जैसे डेसिमल वैल्यूज को ऐड करने के लिए इन डिजिट्स को ऐड करने के रूल्स होते हैं, वैसे ही चार पॉसिबल रूल्स, जो दो डिजिट्स दो बिट्स को आप लेकर ऐड कर सकते हो, वो हमारे पास है, और इन्हीं को लेकर हमको ऐड करना है। ओके, सेम तरीका ऐड करना है, राइट टू लेफ्ट, हर एक बिट को, हर एक डिजिट को ऐड करेंगे। सो 0 प्लस 0 के लिए हमारे पास ये वाला रूल है, तो 0 हो गया डिजिट, कैरी हो गया 0। ओके, 1 प्लस 0 के लिए हमारे पास ये वाला रूल है, 1 प्लस 0 हो गया 1। ओके, कैरी 0 था, कुछ ऐड नहीं हुआ, और कैरी हो गया 0। ओके, 0 प्लस 0 0 है, कैरी कुछ नहीं था, कुछ ऐड नहीं हुआ। फिर 1 प्लस 1 के लिए क्या है, डिजिट 0 है, कैरी 1 है, डिजिट 0 है, कैरी 1 है, तो एक्स्ट्रा कैरी हमने एज इट इज ऐड कर दिया। तो 1010 प्लस 1000 इज दिस। तो ये है बेसिकली 10, ये है 8, और ये हो गया 18। ओके, 16 प्लस 2 18। ओके, और यही जो तरीका हमने देखा ना, यही तरीका हम कोड करेंगे कि राइट टू लेफ्ट हम बिट्स को आइटरेट करेंगे, दोनों नंबर्स के, दोनों बाइनरी वैल्यूज़ को बिट्स के ऐड करेंगे। ओके, कैरी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी को हैंडल करेंगे और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास है 101 और 10000 को ऐड करना। ओके, तो ये बहुत सिमिलर हो गया जब हम करते हैं 120 प्लस 35। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस 35 के आगे एक ज़ीरो जोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो कितने भी ज़ीरो आप लगा दें बराबर ही होता है। ओके, तो हमने एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दिया इन फ्रंट ऑफ 35 ताकि हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो जाए। तो 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 3 5, और 1 प्लस 0 1। ओके, तो 120 प्लस 35 ये वाला 155। सिमिलर हमको इस केस में भी करना है, जिस भी बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है उसके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, जीरो से अपेंड कर दो, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी बट नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों के बराबर हो जाएंगे तो हमको एडिशन करने में ईजी रहेगा। ओके, तो 101 में हम दो एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, क्योंकि दूसरा जो बाइनरी वैल्यू है उसका लेंथ 5। ओके, सो एक दो जीरो एक्स्ट्रास 101। ओके, 101 को हमने ऐसे 00101 लिख लिया। ओके, और फिर 10000। ओके, अब ऐड करते हैं 1 प्लस 0 ये वाला हो गया 1 कैरी 0। ओके, 0 प्लस 0 हो गया हमारा 0,
ऊपर भी 0 होता है तो कैरी 0 है। फिर 1 + 0 1 हो गया, ओके। 0 + 0 0, 0 + 1 1, ओके। तो ये हो गया 5, ये हो गया 16 और ये हो गया 21। ऑलराइट, तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो शॉर्ट में क्या हो गया, पहला बोथ बाइनरीज वैल्यू b1 एंड b2, ओके, मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ बिट्स, ओके। और ज़रूरी नहीं है हम बिना सेम नंबर ऑफ बिट्स के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सेम नंबर ऑफ बिट्स कर देते हैं ना तो प्रोसेस इजी हो जाता है, हमको कोड जो है ज़्यादा और लिखना नहीं पड़ता, ओके। और दूसरा हो गया रेगुलर एडिशन परफॉर्म करना है राइट टू लेफ्ट, ओके, ऐड बिट बाय बिट, ओके। तो ये हम अपने कोड में भी करेंगे, ओके। तो वापस जाते हैं हम अपने कोड पे, तो मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास ऐड टू बाइनरी नंबर्स, ओके। मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक स्ट्रिंग ऐड टू बाइनरी नंबर्स, ओके, स्ट्रिंग b1 स्ट्रिंग b2, ओके। तो ये फंक्शन दो स्ट्रिंग्स लेगा जो कि बाइनरी स्ट्रिंग्स है और उनका सम रिटर्न करेगा जो कि भी एक स्ट्रिंग ही होगा, ओके। तो पहला पॉइंट क्या था, मेक श्योर बोथ द बाइनरी स्ट्रिंग्स हैव द सेम लेंथ, ओके। अब हम सेम लेंथ कैसे इंश्योर करेंगे, तो जिस भी बाइनरी वैल्यू में, ओके, जिस भी बाइनरी वैल्यू का लेंथ कम है, ओके, इसकी नंबर ऑफ बिट्स कम है, उसमें हम जीरो डिपेंड कर देंगे कितने, जो दोनों के लेंथ का डिफरेंस होगा, ओके। तो अगर इफ b1 डॉट लेंथ, ओके, इज लेस देन b2 डॉट लेंथ, ओके, सो लेंथ ऑफ b1 इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ b2, add zeros to the left of b1, ओके। अब b1 के लेफ्ट में हमको कितने जीरोस ऐड करने हैं, वो होगा इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस, सो इंट लेंथ डिफरेंस, ओके, ये हो गया हमारा b2 डॉट लेंथ माइनस b1 डॉट लेंथ, ओके। इतने जीरोस हमको b1 के राइट पे अपेंड कर, लेफ्ट पे अपेंड करने हैं, तो एक लूप चलाएंगे जो इस लेंथ डिफरेंस टाइम तक चलेगा, ओके, ऑलराइट। हर आइटरेशन में b1 हो गया, b1 के लेफ्ट पे 0 जोड़ो प्लस b1, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया b1 का लेंथ b2 के बराबर करना अगर b1 का लेंथ b2 से कम, ऑलराइट। एल्स इफ, दूसरा केस क्या हो गया हमारा, अगर b2 का लेंथ b1 से कम है, ओके, b2 डॉट लेंथ इज लेस देन b1 डॉट लेंथ, ओके, ऑलराइट। सेम तरीका करेंगे बट इस केस में length of b2 is smaller than the length of b1, add zeros to the left of b2, ओके। लेंथ डिफरेंस हमारा इस केस में आ जाएगा b1 डॉट लेंथ माइनस b2 डॉट लेंथ। सेम तरीका अपनाएंगे, एक लूप चलाएंगे और इस बार हम b2 के लेफ्ट में जीरो ऐड कर रहे हैं, ओके। तो जब कंट्रोल यहाँ आया तो हमको पता है कि दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स का लेंथ बराबर, ओके। अब ले लेते हैं द स्ट्रिंग सम टू रिटर्न, ओके। तो स्ट्रिंग सम हो गया हमारा ब्लैंक, राइट। ऐड करने का हमारा प्रोसेस क्या था, राइट टू लेफ्ट जाना है, दोनों बाइनरी स्ट्रिंग्स के बिट्स को उठा के ऐड कर देना है और कैरी का ध्यान रखना है, ओके। तो हमारा कैरी है स्टार्ट हो रहा 0 से, हमको जाना है लास्ट इंडेक्स से, तो b1 डॉट लेंथ -1 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i -1s, ओके। तो i जो है b1 के इंडिसेस को आइटरेट कर रहा है, ओके। और क्योंकि b1 और b2 का लेंथ सेम है तो b1 के इंडिसेस और b2 के इंडिसेस सेम ही रहेंगे, ओके। सो गेट बिट्स एट ith इंडेक्स फ्रॉम b1 एंड b2। तो क्योंकि b1 और b2 स्ट्रिंग्स है तो हम ith इंडेक्स पे बिट अगर हम कैरेट करके निकालेंगे तो हमको एक सिंगल कैरेक्टर मिलेगा। हमको उस जो सिंगल कैरेक्टर 0 या 1 है उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू चाहिए, ओके। तो मैं बोलूँगा इंट d1 फर्स्ट डिजिट मान लेते हैं b1 डॉट कैरेट i -0, ओके। एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। इंट d2 भी सिमिलरली हो गया b2 डॉट कैरेट -0, ओके। सो b1 डॉट कैरेट i हमको ith इंडेक्स पे जो बिट है वो दे देगा, राइट, जो कि एक कैरेक्टर होगा जिसमें या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, ओके। उसमें -0 करेंगे ना तो हमको कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी जो हम d1 में स्टोर कर रहे हैं।
सो बेसिकली D1 हो गया ith इंडेक्स पर बिट एज एन इंटीजर। सिमिलरली D2 हो गया ith इंडेक्स पर बिट जो कि इस B2 स्ट्रिंग में है एज एन इंटीजर। ओके, अब हम अपना इंटीजर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ int d। ओके, जो D1 और D2 का सम होगा वो है 0। ओके, और हम अपने ये वाले जो 4 केसेस हैं 0 + 0 0 + 1 + 0 1 + 1 इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया टू स्टोर द सम ऑफ D1 एंड D2। ओके, सो हमारे 4 केस क्या आते हैं? इफ D1 = 0 एंड D2 = 0। ओके, पहला केस ये था एल्स इफ। दूसरा केस क्या था? D1 1 और D2 0। 0 और 1 मान लेते हैं, चलो। ओके, अगला ले लेते हैं 1 0, राइट, 1 और 0, राइट, और फाइनली हमारा केस हो गया एल्स इफ 1 और 1। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 + 0, ये हो गया हमारा 0 + 1, ये हो गया हमारा 1 + 0, और ये हो गया हमारा 1 + 1। ओके, सो 0 + 0 के केस में क्या था? डिजिट भी 0 और कैरी भी 0। ओके, तो D 0 और कैरी 0, लेकिन हमारे पास एक रिकरिंग कैरी भी है। ओके, तो हम उसका भी ध्यान रखना है। तो हमको इसमें फर्दर 2 केसेस लेने पड़ेंगे, अगर कैरी 0 है, ओके, या फिर कैरी 1 है। ओके, एल्स इफ कैरी इज 1। ओके, और ये केस हमको चारों में लेने पड़ेंगे। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक और स्टेप हो रहा है यहाँ पर कि 0 + 0 में अगर कैरी 1 हो गया तो 0 + 1 हो जाएगा। कैसे? तो 0 + 0 तो डिजिट तो 0 है। ओके, अब उस 0 में वापस 0 जोड़ोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, कैरी भी 0 रहेगा। ओके, सो ये बेसिकली हो गया आपका 0 + 0 + 0। ओके, और ये हो गया आपका, इसको पैरेंथेसिस में ले लो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये हो गया आपका 0 + 0 + 1। ओके, तो ये 0 + 0 तो आपको 0 देगा, 0 + 1 क्या होगा आपका? डिजिट हो जाएगा 1 इस केस में। ओके, और कैरी हो जाएगा 0। ऑलराइट, सिमिलरली अगले वाले केस में हमारे पास है 0 + 1 + 0। ओके, तो ये 1 + 0 होगा। 1 + 0 में हमारे पास डिजिट हो गया 1 और कैरी हमारा रहा 0। ओके, 0 + 1 में वापस अगर 1 जोड़ दो आप, ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 0 + 1 था, 1 + 1 हमारा डिजिट हो गया 0। ओके, और कैरी हो गया 1। ओके, क्योंकि 1 + 1 वाले केस में डिजिट 0 कैरी 1। ओके, तो हमारा एक 1 0 + 1 से आया और एक 1 कैरी से आया, तो 1 + 1 डिजिट 0 कैरी 1। ओके, फिर आते हैं इस वाले केस पर 1 + 0। सो 1 + 0 और 0 + 1 वाले का केस सेम रहेगा, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस कर दो, तो ये 0 + 1 की बजाय 1 + 0 हो गया और 1 + 0। ओके, 1 + 0 1 दे रहा है, 1 + 0 1 दे रहा है, जैसे कि 0 + 1 दे रहा था और 0 + 1 दे रहा था, तो ये केस भी आपका 0 + 1 वाला ही केस होगा। ओके, 1 + 0 1 में अगर 0 ऐड किया, डिजिट 1 कैरी 0, 1 + 0 1 में अगर 1 ऐड किया तो डिजिट 0 कैरी। ओके, फाइनली अगर हमारा केस ये वाला हो गया कि 1 + 1 है, ओके, और कैरी 0 है, 1 + 1 कैरी 0 है, तो हमको डिजिट 0 मिला, कैरी 1 मिला। ओके, 1 + 1 + 1 है अगर, तो क्या हुआ? 1 + 1 में हमको मिला 0 कैरी 1। ओके, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो डिजिट भी 1 कैरी भी 1। ओके, ऑलराइट, तो ये हमने कोड कर दिए चारों केसेस हमारे एडिशन के। ऑलराइट, अब हमको अपेंड द डिजिट d टू द सम, तो सम हो गया d + सम। ओके, राइट से लेफ्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो हमको नए डिजिट जो हमको मिल रहे हैं हमको लेफ्ट साइड पे ऐड करते जाना है। ओके, फाइनल एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी 1 बचा था तो उसको 1 एज इट इज़ अपेंड कर देना है। तो अगर एंड में कैरी 1 बचा, ओके, तो हमको कर देना है सम इक्वल टू 1 + सम। ओके, और हम ये डायरेक्टली इंटीजर एक स्ट्रिंग में इसलिए ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि हम जावा में हैं। जावा में आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग में अपेंड करोगे तो उसके डिजिट्स एज कैरेक्टर्स अपेंड हो जाएंगे। ओके, और फाइनली हमको रिटर्न कर देना है सम, रिटर्न सम। ओके, तो ये हो गया आपका कोड टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स।
ओके, एक मेन मेथड लिख लेते हैं, राइट, पब्लिक स्टैटिक void main string या जीएस। ओके, स्ट्रिंग b1 हो गया हमारा पहले वाला केस 1010 और स्ट्रिंग b2 हो गया हमारा 1000। ओके, 10+8, तो स्ट्रिंग सम हो गया हमारा ऐड टू बाई नंबर्स b1 b2। ओके, तो इसको प्रिंट कराते हैं दिस आउट, तो वी कैन से b1 प्लस b2। ओके, प्लस सिंबल यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, प्लस प्लस इक्वल टू सम। ओके, चला के देखते हैं। सो जावा सी, जावा 1010 प्लस 1000 हमारा हो गया 100 जो हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट केस था हमारा 101 प्लस 140, सो 101 प्लस 140। ओके, तो जावा सी, जावा। ओके, तो आप देख रहे हो दोनों का लेंथ सेम नहीं है, लेकिन हमारा एडिशन का जो आंसर है वो करेक्ट आया जो कि हमें चाहिए था। ओके, एक और केस ले लेते हैं, से 111, ओके, और 111, 7 + 7 14। ओके, जावा सी, जावा। ओके, 14 हो गया, ये हो गया 8 + 4 + 2 14। ओके, तो ये हो गया आपका कोड टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स, राइट। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा? ऑल्टरनेट मेथड ये होगा कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, सिंपल इंट वैल्यूज़ को फिर हम ऐड कर लें और वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होंगी, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। तो इन दो कन्वर्जन्स के कोड, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं कोड्स वहीं से यूज़ करूँगा और ऑल्टरनेट मेथड कोड करूँगा। ओके, सो इसको 1 कर देते हैं। ओके, इसको भी 1 कर देते हैं। ओके, और लिखते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग ऐड टू बाइनरी नंबर्स 2। ओके, स्ट्रिंग b1 स्ट्रिंग b2। ओके, तो कन्वर्ट बोथ दीज टू डेसिमल वैल्यूज। ओके, तो ये इंट des1 हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल b1। ओके, और des2 हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल b2। ओके, फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो हमने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो स्टैटिक इंट बाइनरी टू डेसिमल स्ट्रिंग बाइनरी वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल का कोड। ओके, ऐड द टू डेसिमल वैल्यूज। ओके, सो इंट डेसी का सम हो जाएगा हमारा डेसिमल वैल्यू 1 प्लस डेसिमल वैल्यू 2। ओके, and return the binary equivalent of the sum. So return decimal to binary, okay, ये des sum। ओके, तो एक और हेल्पर फंक्शन, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। ओके, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन, जिसमें एक हम ले रहे हैं डेसिमल वैल्यू, राइट। तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला कोड। ओके, तो ये दो हेल्पर फंक्शंस हमने यूज़ किए। ओके, इसको मैं इन दोनों को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा, हमने दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया और वापस उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चला के देखते हैं। ओके, तो क्लियर जावा सी, जावा। ओके, 7 + 7 14। इसके पहले वाला केस था 5 + 16 जो कि हमको देगा 21, और इसके पहला वाला केस था 1010 प्लस 1000 10 + 8 18 जो कि हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका कोड टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट था, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं,
सो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।